हेलो फ्रेंड्स, आज हम मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम व उपचार के लिए जानेंगे। यानी जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, उनकी हम रोकथाम और उपचार कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। यानी मानसिक पिछड़ेपन के लिए वंशानुक्रम व वातावरण दोनों समान रूप से क्या हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसलिए केवल माता पिता को इसका जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है व जहाँ उसका लालन पालन तथा पोषण हो रहा है, वह भी बालक के मानसिक विकास पर सीधे या उल्टे तौर पर प्रभाव डालता है। अतः बालक को मानसिक पिछड़ेपन से बचाने के लिए शिक्षकों को या अन्य जो समाज के सदस्य हैं उनके लिए उपचार व रोकथाम करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है वातावरण में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन इन्वायरमेंट। बच्चों को स्वस्थ वातावरण में रखना चाहिए व उनके विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं व अवसर जुटाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे वातावरण में उपस्थित शक्तियों के साथ सामंजस्य बिठा सकें। फिर है माता की उचित देखभाल, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ मदर। गर्भकाल में माता को उचित चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जिससे वह किसी भी बीमारी, रोग, कुपोषण इन सभी चीज़ों से ग्रसित न होने पाए, और अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो उसका समय पर पता चल सके व उपचार हो सके, ताकि गर्भ में शिशु में किसी प्रकार का कोई विकार न रह पाए। फिर है जन्म दर पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन बर्थ। जो माताएं ज़्यादा शिशुओं को जन्म देती हैं वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं, और इस अवस्था में जब वह किसी शिशु को जन्म देती हैं तो वह मानसिक रूप से पिछड़ जाती हैं, तथा जो माता पिता पहले से ही मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं उनकी संतान में भी ऐसे गुण आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इससे बच्चे के लिए माता पिता की नसबंदी कर देनी चाहिए, ताकि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का जन्म ही न हो पाए। फिर है शिक्षकों का व्यवहार, चयन व कार्य में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर सिलेक्शन एंड वर्क ऑफ द टीचर। यानी शिक्षकों को ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए उन बालकों की रुचि का पता लगाना चाहिए, समय समय पर उन्हें परामर्श व निर्देशन प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे बालकों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का व्यवहार सहनशील होना चाहिए, ताकि बालक अपनी बात को सहजता से अध्यापकों के सामने रख सके। यानी शिक्षक को कैसा होना चाहिए? बच्चों के प्रति बहुत नम्र और सरल व्यवहार होना चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान व शिक्षण, यानी इंडिविजुअल अटेंशन एंड टीचिंग। अध्यापक को ऐसे बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कक्षा में छात्रों की संख्या 12 से 15 तक होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा है नहीं। जो बेसिक है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इनमें भी 25, 30, 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का मानक बना हुआ है। पाठ्यक्रम में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों को अन्य बालकों के समान पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसे बालकों को हस्तकलाओं व सामान्य पाठ्यक्रम को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन बालकों के जटिल पाठ्यक्रम समझने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? इनके लिए बहुत सरल और इनके समझने योग्य और इनमें हस्तकला का विकास करने योग्य होना चाहिए। फिर है माता पिता का शिक्षित होना, एजुकेटेड पेरेंट्स। मानसिक पिछड़ेपन के लिए माता पिता का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे बालक को सही प्रकार से समझ सकें व समय समय पर उनको सहजता से सही व गलत के बारे में जानकारी प्रदान कर सकें। तभी हम मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को रोक सकते हैं। इसके बाद हम मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।